जो मोशन का फार्मूला होता है वो दो मेथड से ज्ञात किया जाता है, एक होता है कैलकुलस मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस मेथड से मोशन का फार्मूला डेरिवेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैलकुलस मेथड से डेरिवेट करने के लिए हम लोग को मानना पड़ेगा कि एक कोई वस्तु है जो u वेग से अपना इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, और यहाँ से अपना v वेलोसिटी ले लेती है कितने समय बाद, यानी कुछ समय बाद, यानी t समय के बाद u वेलोसिटी ले लेती है। u वेलोसिटी है पहले से, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, और t समय के बाद v वेलोसिटी ले लेती है। तो यहाँ तक v वेलोसिटी पहुँचने में कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा, तो एक्सेलरेशन भी ए ले लेते हैं हम लोग। और जो त्वरण है, त्वरण एक नियत होगा, यानी फिर एक बार समझिए लोग, कोई इनिशियल वेलोसिटी, कोई वस्तु है जो कि इनिशियल वेलोसिटी v से चलना प्रारंभ करके और t सेकंड में, यानी नियत एक्सेलरेशन से या नियत त्वरण से वेलोसिटी v प्राप्त कर लेती है। तो हम लोग डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन जानते हैं। डेफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या होता है? वेलोसिटी में माने रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी v माइनस यू बाई टी। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? a इंटू डी टी बराबर डी वी, यानी इसको इसमें मल्टीपल कर देते हैं तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो a इंटू डी टी डी वी। अब यहाँ पे है t, तो t जो है 0 से t समय में इसका जो वेलोसिटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u से v तक पहुँच जाती है। तो 0 से t समय में जब पहुँचेगी तो लोअर लिमिट इसका 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हो जाएगा t, यानी t सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी u से लेके अब v वेलोसिटी तक पहुंच जाती है। तो इसका लोअर वेलोसिटी कितना होगा? u, और अंतिम वेग v। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको बताए हैं कि एक कांस्टेंट होगा, तो एक कांस्टेंट को जब बाहर निकाल देंगे 0 से t समय में dt। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो v 0 से t है, इसके बाद v माइनस यू, क्योंकि लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v है। t माइनस 0 v माइनस यू, अब at इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v माइनस यू, यानी v इज इक्वल टू 80 प्लस यू। एक फार्मूला मिल गया हम लोगों को, इसको हम लोग बोलेंगे फार्मूला 1। अब देखिए, जब फार्मूला 1 मिल गया तो फिर हम लोग जानते हैं डेफिनीशन, इसको यहाँ से घेर देते हैं। अब देखिए, अब हम डिफिनीशन जानते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डेफिनीशन क्या होता है? v इज इक्वल टू डी एस बटा डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट के रेट, मतलब जो यानी s बटा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग का v का मान पहले मिल चुका है यहाँ पे, तो v का मान जब हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो क्या मिल जाएगा हमको? 80 प्लस u इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अब इसको मल्टीपल करा देते हैं हम लोग, तो मल्टीपल करा देंगे तो डी टी इंटू 80 प्लस डी टी इंटू यू बराबर डी एस, ये मिल जाएगा हमको। अब देखिए, इसमें क्या क्या है? एक समय है और एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम लोग एज्यूम करेंगे 0 से t समय में 0 से s
डिस्प्लेसमेंट तय करता है। जो ये बॉडी है 0 से t समय में, जिस तरह हम लोग यहाँ पे माने थे 0 से t समय में इनिशियल वेलोसिटी u से अपना वेलोसिटी v प्राप्त कर लेता है। तो इसी तरह मानेंगे हम लोग 0 से t समय में 0 से s डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। और फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट में लिखेंगे हम लोग u dt, ये वाला 80 इंटू dt, इसका ये 80 dt, 80 इंटू dt, 80 इंटू dt। अब उसके बाद dt, अब 0 से s में ds। अब देखिए t समय है तो 0 से t समय में, और ये भी 0 से t समय में, और 0 से s डिस्प्लेसमेंट तय करता है। ये वाला हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और dt इंटू यू यहाँ पे लिख दिए हैं, dt इंटू यू। अब u तो कांस्टेंट है इसमें, अगर u कांस्टेंट है तो u को बाहर निकाल देंगे, 0 से t में dt हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो अगर एक कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो 0 से t टू दी पावर 1 dt, 0 से s ds। अब हम इसको लिखते हैं तो t माइनस 0 a, एक टी ए और एक टी ए, टी स्क्वायर बटा टी, इसका लिमिट 0 से t है इंटीग्रेट करने के बाद, और इसका s माइनस 0, यानी 0 लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट s है, तो s माइनस 0 इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा s। तो एक बार s का वैल्यू 0 और s का वैल्यू 1 s। तो उसके बाद u इंटू टी, ये 0 कैंसिल आउट होगा, और उसके बाद a अपॉन टी, फिर टी स्क्वायर और 0 स्क्वायर, जो स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर होगा s। अब देखिए यहाँ पे ut आ गया, ut प्लस a बटा 2 टी स्क्वायर बराबर s। अब s को ऐसे लिखते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ये हो गया, ए टी स्क्वायर हो गया ये। तो ये हम लोग का दूसरा सेकंड मोशन लॉ मिल गया हम लोग को। अब देखिए, अब ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड। अब हम लोग अगर फर्स्ट को स्क्वायर करते हैं, देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर है, ए टी प्लस यू का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए टी यू हो गया। तो फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, अगर इसको 2/2 करते हैं, फिर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टी यू। तो अगर 2/2 कर देंगे तभी इसका वैल्यू कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर और टी स्क्वायर और प्लस 2 टी यू हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर, अगर हम अगर 2a कॉमन कर लेते हैं, 2a कॉमन कर लेंगे, ये मतलब इसमें से और इसमें से अगर 2a कॉमन कर लेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर, एक ए वाला ए कॉमन हो गया और एक बच गया था, हाफ ए टी स्क्वायर। और 2a कॉमन करेंगे इसमें से तो टी यू बन जाएगा हमको, यानी यू टी यू बोले तो या यू टी बोले तो। देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अब ये वाला जो वैल्यू हम लोग लिखे हैं हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये किसका वैल्यू है? एस का वैल्यू है। तो इस पूरे इक्वेशन के बदले में हम लोग एस लिख सकते हैं, यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया हम लोग का थर्ड इक्वेशन, थर्ड फार्मूला बोल सकते हैं, थर्ड फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूला ये,
और सेकंड ए और थर्ड ए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको मतलब वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए इस पर कमेंट करके बताइए, वीडियो बनाएंगे हम।